सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, विच इज क्लच। तो जब आप अपनी बाइक के क्लच लीवर को इस तरीके से प्रेस करते हो तो अंदर क्या होता है, और जब आपका क्लच खराब हो जाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है, और आपको क्लच को कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं, कैसे आप उसकी केयर कर सकते हैं, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये क्लच होता क्या है। तो क्लच बेसिकली एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो आपके इंजन में लगता है, जो कि आपकी इंजन जो पावर है इंजन को गियर बॉक्स से टेम्परेरीली डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो इंजन पावर है वो आपकी गियर बॉक्स तक नहीं जा रही। जब तक वो गियर बॉक्स नहीं जाएगी तब तक वो क्रैंकशाफ्ट नहीं घुमाएगी, जब तक वो नहीं घूमेगा, आपकी चेन नहीं घूमेगी, जब तक चेन नहीं घूमेगी आपका व्हील नहीं घूमेगा, जब तक आपका व्हील नहीं घूमेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको गियर बदलने में मदद करता है बिना इंजन को स्टॉल किए। स्टॉल यानी कि जब आपका इंजन, आपने देखा होगा जब आप क्लच थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं, उतनी रेज नहीं देते, तो धुक 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 करके और आपकी बाइक बंद हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप अपनी बाइक को उतना ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड नहीं करते उसकी बाइक के इंजन को, तो क्योंकि अब उसके अंदर कंबशन नहीं होता, इस वजह से वो रुक जाता है। उसको हम कहते हैं इंजन स्टॉलिंग। तो इसलिए हम जब भी चलाते हैं तो हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं और धीरे धीरे रेस बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम पूरा क्लच छोड़ देते हैं, जो इंजन पावर है वो पूरी की पूरी गियर बॉक्स में जाती है। और स्टॉल क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्यूल अपने इंजन को दे रखा है जिससे कि वो चलता रहे, उसका जो मोशन है वो बनता रहे। ठीक है, तो क्लच बेसिकली आपका जो इंजन पावर है उससे आपके गियर बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो क्लच यूज़ क्यों होता है? अब ये तो हमने देख लिया कि भाई आखिरकार क्लच करता क्या है। अब इसके यूज़ केस क्या क्या है, मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्योंकि क्या है, मेन चीज़ें आप भूल जाओ तो फिर वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मेन यूज़ आता है दैट इज़ बाइक स्टार्ट करते वक्त आपको ये काम आता है, और जब आप ट्रैफिक में चला रहे होते हैं तो पार्शियली ये काम आता है, क्योंकि ट्रैफिक में आपको बहुत ध्यान से चलाना होता है। आप इतनी ज़्यादा हाई स्पीड्स में नहीं चलाते, तो उसके अंदर आपको मोस्टली लोग का तरीका ही होता है बाइक चलाने का कि आप हाफ क्लच रिलीज़ करके और थोड़ी सी रेस दीजिए। उससे आपकी जो बाइक है वो एकदम से नहीं उठेगी, इंजन की पूरी पावर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने आधा क्लच दबा रखा है, और जो क्लच है वो इंजन पावर थोड़ी सी ही आपके गियर बॉक्स को दे रहा है, जिससे कि आपकी बाइक धीरे से आगे बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा धीरे से आपको बाइक उठानी चाहिए, या फिर आप जब ट्रैफिक वगैरह में हो तो आपको कोशिश करना चाहिए आप हाफ क्लच ही दबाएं। अगर आप पूरा छोड़ोगे एकदम से उठ जाएगी। मान लो सामने वाले ने ब्रेक मार दिया, बूम, बात तो सही है। और जो सबसे बेसिक यूज़ है, हम क्लच यूज़ करते हैं गियर चेंज करते वक्त। अब गियर चेंज करते वक्त क्लच का क्यों यूज़ करना पड़ता है हमें? क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ रोटेशन में अगर आप उसको अचानक से किसी चीज़ के बीच में ले आओगे तो हो सकता है वो टूट जाए। क्योंकि गियर्स होते हैं, गियर क्या होता है बेसिकली, इट इज़ सर्कुलर डिस्क विद टीथ, है ना। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट गियर है तो उसके अंदर सबसे कम दांत होंगे, जो फिफ्थ गियर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा दांत होंगे क्योंकि नंबर बड़ा है, पर एक्चुअली इट इज़ अपोजिट। ठीक है, तो उसके अंदर जब आप चेंज करते हैं तो समटाइम्स योर टीथ ब्रेक, और वो इसलिए होता है क्योंकि उनका क्लच गड़बड़ कर रहा होता है, उनके क्लच का वायर सही से टाइट नहीं होता, तो वो ढंग से क्लच एंगेज नहीं कर पाते। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ योर क्लच। तो क्लच के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी गिनाया। और क्लच के बिना आप गियर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपनी बाइक को आपकी बाइक जब भी आप गियर चेंज करोगे तो एक आपको जर्किंग मूवमेंट देगी। आप कभी ट्राई करके देखना, वैसे मत करना क्योंकि वो गियर खराब हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्लच बेसिकली आपको एक स्मूथ ट्रांसमिशन देता है, स्मूथली आप गियर चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब क्लच का इन्वेंशन हुआ कैसे? तो भाई ये क्लच का जो कॉन्सेप्ट है ये आया 19th सेंचुरी के एंड में, जब इंटरनल कंबशन इंजन, जो आईसी इंजन बोलते हैं, आईसी इंजन आर जिसके अंदर कंबशन होता है, जिसके अंदर आग जलती है, इसी वजह से गर्म हो जाता है क्योंकि इनके अंदर आग जलती है। पेट्रोल और क्या करता है अंदर जाके, मतलब लुब्रिकेशन के लिए तो इंजन ऑयल है ही। ठीक है, पॉपुलर होने लगे। पहले आते थे प्रिमिटिव क्लचेस, जो कि फ्रिक्शन प्लेट या कोन टाइप सिस्टम्स पे आते थे। मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप के आते थे पुराने वाले क्लच। ठीक है, और फिर जो मॉडर्न मल्टी प्लेट क्लच है ये जो आपकी मोटरसाइकिल्स है इनके अंदर आने लगे अराउंड 1900s के आसपास। तो जो बाइक से मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम यूज़ होता है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और एफिशिएंट, स्पेशली हाई रेविंग इंजन्स के लिए। अब जैसे हमारा जो बाइक का इंजन होता है वो काफ़ी हाई रेविंग इंजन होता है, क्योंकि जो हमारा इंजन है वो काफ़ी छोटा है ना। अगर आप इसके अंदर लो रेविंग इंजन दोगे तो इतनी आप क्योंकि आप इसके अंदर बड़े बड़े गेयर्स नहीं दे सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। तो इस वजह से हम उसकी रोटेशन बढ़ा देते हैं। गाड़ियों में आप देखोगे, गाड़ियों में जो पेट्रोल गाड़ियाँ भी होती है उनकी आपको आरपीएम 6000, 7000, 8000 तक मिलती है। बाइक्स की तरह 12, 15,000 तक नहीं जाती। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ द गेयर इज़ वेरी स्मॉल इन बाइक्स, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पैक्ट गेयर सिस्टम। सो अब बात करते हैं भाई कितने टाइप के क्लच एक्चुअली बाइक्स में आते हैं। तो टोटल
3 टाइप के क्लच आते हैं। सबसे पहला आता है वेट क्लच, ठीक है, ये ऑयल में ऑपरेट होता है एंड उसके बाद में आपको ज़्यादा कूलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी देता है। थोड़ा पावर लॉस होता है ड्यू टू ऑयल ड्राई, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की वजह से थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस वजह से आपको पावर उतनी जो आपके वेट क्लच होते हैं उसके अंदर इतना नहीं मिलती। और ये कॉमनली कंप्यूटर बाइक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि जो यामाहा ZS वर्जन 4 है इसके अंदर भी आपको वेट क्लच ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बजाज पल्सर में भी देखने को मिलता है एंड ऑल्सो होंडा बाइक्स, जो कि मतलब कंप्यूटर सेगमेंट की है ना, जिनको ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, जो थोड़ी सी एफिशिएंट बाइक्स है, उसके अंदर इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्लच आता है दैट इज़ ड्राई क्लच। अब ये जो है एयर कूल्ड होता है एंड ये इसकी एक बेनिफिट है कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, फटाफट से एंगेज होता है ये, ठीक है। एंड उसके बाद में बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये वॉर्न आउट जल्दी होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है ड्राई क्लच, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से जो इसके पार्ट्स है बहुत जल्दी वॉर्न आउट हो जाते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा रेस बाइक्स में भी यूज़ होता है, जैसे कि डुगाटी वगैरह में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है इसके अंदर डुगाटी पेनिगेल, यस, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, ठीक है। देन वी हैव स्लिपर क्लच। ये बेसिकली हेल्प्स इन फास्ट डाउन शिफ्टिंग, ठीक है, जो हम डाउन शिफ्ट करते हैं ना जैसे 5 4 3 2 1, तो उसके अंदर जो स्लिपर क्लच है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है रियर व्हील लॉक। सबसे मोटी दिक्कत जो होती है, आपका रियर वाला जो व्हील है वो लॉक हो जाता है, क्योंकि आप अचानक से गियर चेंज होता है तो समटाइम्स गियर अटक जाते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। जो काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं ना यार कि FZ में शुरुआत में गियर थोड़े अटकते हैं, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको स्लिपर क्लच नहीं मिलता। और हमेशा आप देखना कि गियर जो अटकते हैं ना, वो हमेशा अटकते हैं डाउन शिफ्टिंग में। जब भी आप अप शिफ्ट करोगे, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ से जा रहे हो, बड़े स्मूथली चेंज होते हैं, बट जब आप हाई गियर से लो गियर पे जाते हो तब जो है गियर समटाइम्स अटकते हैं। तो ये इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था स्लीपर क्लच, मक्खी। और इसके एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो हमारी यामा की MT-15 एंड देन R15 V4 एंड वी हैव आल्सो KTM RC 390। ये जो जितनी भी ऐसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है जो भागती जाते हैं, उनके अंदर मोस्टली आपको स्लीपर क्लच मिलता है, क्योंकि उसके अंदर डाउन शिफ्टिंग जो है इजीली हो जाती है। और आपको इसके अंदर एक और आता है विच इज़ असिस्ट स्लीपर क्लच। उसके अंदर क्या होता है, जो आपका क्लच लीवर है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको उतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। जो हम कहते हैं ना कि यार कंप्यूटर बाइक्स का जो क्लच है थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, फिर ये लीवर जो है हार्ड हो जाता है, बट उसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, बिकॉज इट इज़ असिस्ट स्लीपर क्लच। अब जरा थोड़ी कॉस्टिंग की बात कर ली जाए कि आखिरकार आपको क्लच कितने का पड़ता है। अगर आपकी 100 to 150 सीसी की बाइक है, ये मैं थोड़ा डेटा लेके आया हूँ, सो टोटल आपको ऑलमोस्ट 1000 से 2000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है अगर आपका क्लच खराब हो जाता है तो, ठीक है। देन अगर 200-400 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के आसपास है, देन आई वुड से 2000 से 4500-5000 तक। एंड अगर सुपर बाइक्स है विच इज 600 सीसी प्लस आपकी Z900 MT-09 देन योर R1 MT-01 वगैरह अगर ये सारी है, तो उनका खर्चा बहुत मोटा बैठता है डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड। इट कैन गो अराउंड 7000 to even 30,000 रुपीज़। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक बड़ी बाइक खरीदूं, मैं बहुत दिनों से पैसे जमा कर रहा हूं, 7-8 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए, नाउ आई वांट अ बिग सुपर बाइक, तो उसके साथ में भाई एक चीज़ आप ज़रूर ये चीज़ माइंड में रखना कि जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि महंगी चीज़ों का खर्चा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेंटेनेंस में इन सारी चीज़ों में खर्चा थोड़ा मोटा आता है उनका। और क्लच एक वेयरिंग पार्ट है भाई, अगर आप लॉन्ग टर्म गाड़ी को रखोगे तो जाहिर सी बात है क्लच चेंज होगा ही होगा। मेरी पर्सनल मैं आपको बताऊं, मेरी स्कॉर्पियो है M2DI 2008 मॉडल, ठीक है, उसका जब हमने वो ली थी तब हमने उसका क्लच चेंज करवाया था, एंड देन उसके बाद 50,000 किलोमीटर पे उसका क्लच चेंज हुआ था, एंड क्योंकि इट इज़ अ वेयरिंग पार्ट चलती ज़्यादा थी, उसके बाद में वापस से जब वो 60,000 चली, 1,10,000 किलोमीटर समथिंग पे उसका क्लच वापस चेंज हुआ था। तो क्लच एक ऐसा पार्ट है जो कि ख़राब होता है, आपको कभी ना कभी इसको चेंज कराना ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आप अपने क्लच की लाइफ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि क्लच को ज़्यादा हाफ प्रेस हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में जब हम क्लच को हाफ प्रेस ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं ऐसे हाफ उसके अंदर, तो ये थोड़ी सी गलत हैबिट है। क्यों? क्योंकि इससे क्लच जो है वो स्लिप करता है और आपकी प्लेट जो है वो हीट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका क्लच जो है वो ज़्यादा देर तक यूज़ में रहता है। अब आपका हाफ क्लच है, ठीक है, आप रेस दे रहे हो, नाइस, मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, आपका क्लच एंगेज है और साथ ही आपके गियर भी घूम रहा है, तो वो पार्शियली एंगेज में जो है हीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना गाड़ियों में भी कि यार क्लच पेडल पे पैर रख के मत चलाया करो, क्लच जला दोगे। तो वो जला देने का मतलब क्या है, आपका क्लच अगर ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो भी वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो तो भी खराब हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्लच पे हाथ या पैर मत रखो, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया, जब तक आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि कांस्टेंट अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बना के रखोगे ना तो बेफालतू में आपका प्रीमेच्योर वेयर होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है क्लच एंगेज हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं चीज़ें। पुराने टाइम के क्लचेज नहीं है कि उनको पूरा दबा के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो तब जाके एंगेज होंगे। इसके अंदर अब जैसे ये बाइक है, ठीक है, इतना थोड़ा सा फ्री रहता है, इसको मैं अगर
ये बस इतना सा भी दबा के रखूंगा ना तो भी हल्का सा जो है क्लच एंगेज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चलाऊंगा तो फिर मेरा क्लच बहुत जल्दी खराब होगा। आप लगा लो जहाँ पे ये 40,000 50,000 किलोमीटर्स पे जाके खराब होते हैं जो ढंग से चलाते हैं बाइक्स, हार्डली आप लगा लो 10-12 हज़ार रुपये में क्लच 12,000 किलोमीटर पे आपका क्लच चेंज हो जाएगा। तो इतनी दिक्कत आती है। तो इस वजह से जब तक जरूरत ना हो आप तब तक ना चलाइए, क्लच के ऊपर हाथ रख के। मैंने बहुत लोगों को देखा है ट्रैफिक में भी नहीं, नॉर्मली चला रहे हैं इसके ऊपर हाथ रख रखा है। भाई वो थोड़ा सा भी दब गया ना अगर, या थोड़ा, क्योंकि वो प्रेस होता है, क्योंकि बंदा ऐसे ही रहता है कि जैसे आएगी मैं दबा दूंगा, तो हल्के से उसमें हल्का सा प्रेस रहता है वो, तो इस वजह से लोगों के क्लच बड़ी जल्दी खराब होते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि हाथ लगा के नहीं चलानी है। एंड उसके बाद में सडन एक्सेलरेशन अवॉइड करो जब क्लच एंगेज हो। जैसे कि लोग ट्रैफिक में करते हैं, आधी दबा के एकदम से खींच दो, एकदम से उठती है गाड़ी, वो काम भी नहीं करना, ठीक है। आप एकदम से जोर दे रहे हो उसके ऊपर आपके गियर्स पे और आपका क्लच आधा एंगेज है तो साथ में वो भी रोटेट होगा, ऑब्वियसली इट विल रोटेट। सो उस वजह से आपका जो क्लच है वो और जल्दी वेयर एंड टियर होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा सबसे बेसिक पॉइंट, आपको रेगुलर सर्विसिंग करनी है। हर 3,000-4,000 पे आप इंजन ऑयल चेंज कराइए, डिपेंडिंग ऑन योर इंजन ऑयल। आपका सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, या फिर आपका मिनरल ऑयल है। इंजन ऑयल के बारे में और जानकारी के लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो आपको रेगुलर सर्विस भी करानी होती है ऑब्वियसली, और आपको बाइक के ऊपर जितना लोड है और उसकी आरपीएम के हिसाब से ही उसको ऑपरेट करना चाहिए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे क्लच यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा लो आरपीएम पे क्लच यूज़ करेंगे, एक्चुअली क्लच यूज़ नहीं कहूँगा मैं, कि जब आप शिफ्टिंग करोगे तो उसके अंदर भी आपको बड़ी दिक्कत आएगी। अब खड़े खड़े में जब हम क्लच दबाते हैं तो गियर क्यों नहीं उतरता? इसलिए नहीं उतरता क्योंकि अंदर के पार्ट्स ही नहीं घूम रहे। अगर अंदर के पार्ट्स ही नहीं घूम रहे तो फिर ये बेचारा करेगा क्या? फिर लोग कहते हैं जी खड़े खड़े में हमारी गाड़ी, यार डाउन शिफ्टिंग नहीं हो रही है, एफजेड के क्लच बॉक्स में दिक्कत है। ये इसके साथ में नहीं है, कोई भी बाइक ले लो, आप खड़े खड़े में करोगे क्लच वो होगा ही नहीं। जब हम नॉर्मली गियर उतारते भी है, मान लो फर्स्ट गियर में खड़ी कर दी तो थोड़ी सी बाइक आगे लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अंदर का जो पिस्टन है वो मूव होती है और फिर जाके क्लच डाउन होता है। अब बात करते हैं कि आपको क्लच कब कब चेंज कराना पड़ता है और ऐसे क्या साइंस है जो कि आपकी गाड़ी आपको बताती है कि भैया अब बज गई है क्लच की बैंड, अब या तो इसको ठीक कराइए या तो चेंज कराइए। वैसे ठीक तो होता नहीं, मोस्टली चेंज ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है जब आपकी बाइक पिकअप लूज कर दे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार पहले जो मजा था पिकअप में वो अब नहीं है, तो अब समझ जाओ कि भैया आपके क्लच में हो गई है गड़बड़। क्योंकि मेरे स्कूटी का जब क्लच खराब हुआ था या जब वो पूरी तरीके से घिस चुका था तब वही था यार, पिकअप ही नहीं लेती थी गाड़ी। मैं पूरा दे रहा हूँ ऐसे करके जा रहा है भाई, रेजर आर 110 cc भागती है बढ़िया वाली, क्योंकि मैंने चलाई है जब हमें भी एकदम ऐसा एकदम फुल ऑन प्यूबर्टी हिट हुई थी, तब भगाई है खूब बढ़िया 80-90, बताना नहीं किसी को, ठीक है। तो उसके अंदर भाई मैं कहा यार इतना कम एक्सेलरेशन तो नहीं था। फिर जब उसका क्लच चेक कराया, कह रहा जी इसका तो क्लच इज डेड। जब कि बाइक एक्सेलरेशन लूज करे तो इसका एक रीजन हो सकता है कि आपके क्लच खराब हो चुका है। एंड उसके बाद में आता है कि आपका इंजन रेव कर रहा है बट स्पीड नहीं पकड़ रहा, अगेन यही कि एक्सेलरेशन कम हो गया है। देन आपका जो क्लच लीवर है वो बड़ी मुश्किल से प्रेस हो रहा है। आपका जो क्लच लीवर है आप इसको दबा रहे हैं, ये प्रेस ही नहीं हो रहा या ऐसे अटक अटक के अंदर जा रहा है, तब भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके क्लच में कोई दिक्कत है या आपको उसे सही कराना पड़ेगा या चेंज कराना पड़ेगा। एंड गियर शिफ्टिंग आपकी हार्ड हो जाए, अप शिफ्टिंग जब आपकी हार्ड हो जाए तो समझ जाओ कि भैया आपका जो क्लच है अब या तो खत्म हो गया है या तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अप शिफ्टिंग बड़े प्यार से हो जाती है, डाउन शिफ्टिंग में आपको आपकी बाइक भले ही 15,000-20,000 किलोमीटर भी चले, एक आधा बार आपके गियर जरूर अटकेंगे, ये पक्की बात है। आप यामा ले लो, आप होंडा ले लो, बजाज, कावासाकी, वॉटएवर, आप महंगी से महंगी बाइक ले लो, डाउन शिफ्टिंग में समटाइम्स गियर फंसते हैं। बट अगर अप शिफ्टिंग में भी आपकी जो गियर चेंजेस है वो हार्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्लच जो है इट्स गॉन, इट्स डेड। एंड उसके अलावा इफ़ यू गेट अ बर्निंग स्मेल आफ्टर लॉन्ग राइड, अब देखो अलग अलग टाइप की स्मेल आती है। अब जैसे इसके अंदर थोड़ी सी शुरू में जब लोग नई बाइक लेते हैं तो कहते हैं यार इसकी इंजन से स्मेल आ रही है, ये आती है। जो इसके ऊपर कोटिंग वगैरह ये करते हैं ना, वो क्योंकि थोड़ी बहुत बर्न ऑफ होती है ना तो उसकी स्मेल आती है, बट वो अलग स्मेल होती है बर्निंग। एकदम आपको ऐसा लगे कि जैसे पता नहीं यार क्या जल रहा है कोई, मैं आपको कैसे समझाऊँ, इट इज़ काइंड ऑफ जैसे इलेक्ट्रिक वायर जलता है ना, काइंड ऑफ वैसी स्मेल आती है जब आपका क्लच बर्न होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने सूंघी है मेरी गाड़ी में, कहा यार हाँ इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो भी जल रहा है इसके अंदर, वो आपको वैसी स्मेल आती है जब आपकी गाड़ी का क्लच जो है वो खराब हो जाता है। आपको बर्निंग स्मेल आती है जब आपकी गाड़ी चलती है, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आप ऐसे चलाओगे ना, अगर आप थोड़ा स्लो स्पीड पे चलाओगे आपको फील होगी कि यार बास आ रही है कहीं से जलने की। अब आप देखोगे और कुछ है नहीं, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो 50 to 60% केसेस में आपके क्लच जो है वो खराब हो गया होता है, तो तब आपको उस टाइप की बर्निंग स्मेल देखने को मिलती है या सूंघने को मिलती है। तो इट वाज अ वेरी बेसिक वीडियो, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई आपको इसके अंदर की क्लच क्या होता है, आपको इसे संभालना कैसे होता है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस क्या क्या साइन आपकी बाइक आपको देती है कि भैया क्लच हो गया है खराब, अब इसे बदलवाइए, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और साथ ही कमेंट में बताना अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो हैं तो, या फिर कोई आपका फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर मैं ये ऐसी या इसी टाइप की वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।